नमस्ते। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। एक कहानी भक्ति की, भाग्य की और एक ऐसी मुलाकात की जो सब कुछ बदल देती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में क्या राज छुपे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से, जहां एक शाही शिकार चल रहा है। पर रुकिए, ये कोई आम शिकार नहीं है, ये तो किस्मत का एक खेल है। यहाँ एक रहस्यमयी स्त्री है और एक ऐसी प्रार्थना जो आगे चलकर सब कुछ बदल देगी। यहीं से हमारी इस बड़ी कहानी की नींव पड़ती है। तो जगह है यमुना नदी का किनारा और दिन भी बड़ा खास है। एक शाही शिकार का माहौल है, पर किसी को अंदाजा भी नहीं है कि आज का ये दिन उनकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ कृष्ण और दूसरी तरफ अर्जुन, दोनों अपने धनुष बाण के साथ एक ऐसे जंगल में हैं जो पूरी तरह से जीवंत है। मतलब पत्तों की सरसराहट, जानवरों की आवाजें, दोनों दोस्त साथ में शिकार कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और फिर जैसे जैसे सूर्य ढलता है वो यमुना नदी की तरफ बढ़ जाते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि आगे क्या होने वाला है। और बस यहीं उस शांत नदी के किनारे एक ऐसी मुलाकात होती है जो कहानी का पूरा रुख ही मोड़ देती है। सच कहें तो यही वो पल है जहां से सब कुछ बदल जाता है। अब कृष्ण की नजरें तो पारखी हैं ही, उनसे कुछ छिपता नहीं। तो उनकी नजर पड़ती है एक बहुत ही सुंदर युवती पर जो नदी किनारे अकेली टहल रही है। उसमें कुछ तो ऐसा था, कुछ ऐसा खास जिसने कृष्ण का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब देखिए, सबसे मजेदार बात क्या थी, वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो कमाल की शांत थी। मतलब ना तो जंगल का कोई डर, ना ही अजनबियों को देखकर कोई हैरानी। उनका यही शांत आत्मविश्वास था जो उन्हें सबसे अलग बना रहा था। तो सवाल उठता है, आखिर वो थी कौन, इतनी सुनसान जगह पर, नदी किनारे, बिल्कुल अकेली? यही सवाल कृष्ण के मन में भी चल रहा था और जवाब तो जानना ही था। तो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जरा जाकर बात तो करो, पता लगाओ कि ये कौन है और यहां अकेली क्यों है। और अर्जुन, जो हमेशा की तरह बहुत विनम्र हैं, उस युवती के पास जाते हैं और बड़े आराम से पूछते हैं कि वो कौन है। और बस यहीं से कहानी का असली मर्म सामने आता है। जब वो युवती अपना असली मकसद बताती है ना, तो पता चलता है कि ये कोई मामूली इच्छा नहीं है। ये तो एक ऐसी प्रार्थना है जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की है, जिसने उनके हर एक पल को गढ़ा है। तो वो अपना नाम बताती हैं, कालिंदी। और वो कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि सूर्य देव की पुत्री हैं। मतलब उनका वंश भी दिव्य है, जिससे कहानी और भी ज्यादा गहरी और महत्वपूर्ण हो जाती है। वो बताती हैं कि उन्होंने दुनिया से दूर यहीं यमुना के किनारे अकेले रहने का फैसला किया है और सालों से बस एक ही चीज के लिए प्रार्थना कर रही हैं। सोचिए उनकी भक्ति कितनी मजबूत होगी। और फिर वो पल आता है जब वो कहती हैं, मैं भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती हूं। देखिए कितनी सीधी, सच्ची और गहरी बात है। ये शब्द सीधे उनकी आत्मा से निकले हैं। एक ऐसी इच्छा जिसने उनके पूरे जीवन को एक मकसद दिया है। कालिंदी आगे बताती हैं कि वो कृष्ण से तब से प्रेम करती हैं जब से उन्हें याद भी नहीं। उनका दिल पूरी तरह से कृष्ण का है और उन्हें पूरा अटूट विश्वास था कि कृष्ण एक दिन जरूर आएंगे। यही तो है सच्चे और मजबूत विश्वास की ताकत। अर्जुन तो उनकी ये सच्ची बातें और अटूट विश्वास देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। वो मुस्कुराते हुए कृष्ण के पास वापस जाते हैं और कालिंदी ने जो कुछ भी कहा था वो एक एक शब्द उन्हें बता देते हैं। और अब आता है वो पल जिसका हम सबको इंतजार था। कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर है, क्योंकि एक बरसों पुरानी प्रार्थना का जवाब मिलने वाला है। अब देखते हैं कि कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया होती है। कृष्ण ये सब सुनकर एक पल के लिए रुकते हैं और फिर उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। देखिए, उन्हें सिर्फ कालिंदी के प्रेम ने ही नहीं छुआ, बल्कि उनके जबरदस्त धैर्य, अकेले रहने के उनके साहस और उन पर अटूट विश्वास ने भी उन्हें बहुत प्रभावित किया। ये सब गुण एक साथ मिलना बहुत बड़ी बात थी। तो फिर कृष्ण क्या करते हैं? कालिंदी की भक्ति से इतने प्रभावित होकर वो एक पल भी नहीं गवाते। वो सीधे कालिंदी के पास जाते हैं और बहुत प्यार से पूछते हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और बस इसी के साथ किस्मत अपना काम पूरा करती है। ये श्रद्धा और देवत्व का एक बहुत ही खूबसूरत मिलन था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति कभी भी बेकार नहीं जाती।
ये सुनते ही कालिंदी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सोचिए, उनकी सालों की प्रार्थना, सालों का इंतजार एक पल में पूरा हो गया। ये उनके लिए एक ऐसा खुशी का पल था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनके विश्वास को उसका फल मिल गया था। वो कुछ कह नहीं पाती, बस खुशी में अपना सिर हिला देती हैं और कृष्ण उनका हाथ थाम लेते हैं। ये एक छोटा सा इशारा था पर बहुत गहरा, जिसने उन दोनों की किस्मत को हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ दिया। दोनों साथ में शहर लौटते हैं, जहां कृष्ण पूरे मान सम्मान और प्रेम के साथ कालिंदी से विवाह करते हैं। वो उनकी रानियों में से एक बनती हैं। उनके विश्वास और धैर्य का इससे खूबसूरत इनाम और क्या हो सकता था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमें इससे विश्वास और धैर्य की ताकत के बारे में क्या सीखने को मिलता है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे अटूट श्रद्धा हमारी किस्मत को इस तरह बदल सकती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी ना हो।